वेलकम टू अवध चैनल पर आपका स्वागत है। इसमें हम आपको अवध चैनल के माध्यम से हम आपको केमिस्ट्री इसमें बताते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का टॉपिक होगा, टॉपिक क्या, आज हम इसमें रिएक्शनें बताने वाले हैं। रिएक्शन क्या होंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होंगी जो आपको बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो देखते हैं कौन सी सबसे पहले होगी। तो कैसे प्राप्त करेंगे अपक्रिया में हम सबसे पहले एथेनॉल से, मतलब मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला ही क्वेश्चन है, ये है पहला क्वेश्चन है मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। मेथिल अल्कोहल को एथिल अल्कोहल, मतलब हम इसको ये भी बोल सकते हैं, हम मेथिल अल्कोहल को ये भी बोल सकते हैं हम एथेनॉल से, मेथेनॉल से एथेनॉल। जैसे मेथेनॉल, मेथेनॉल से मेथेनॉल से एथेनॉल कैसे प्राप्त करेंगे। हम इसी तरीके से देखें, मेथेनॉल का सूत्र क्या होता है, CH3OH, CH3OH होता है। और हमें प्राप्त करना क्या है, CH3C2H5OH, मतलब एथेनॉल प्राप्त करना है, C2H5OH प्राप्त करना है। फिर चलिए हम शुरू करते हैं कि मेथेनॉल से एथेनॉल कैसे प्राप्त करें। तो सबसे पहले हम, ये अपक्रिया जो होगी 4 स्टेप में होगी। कितने स्टेप में होगी, 4 स्टेप में अपक्रिया होगी। तो हम 1 बाय 1 स्टेप करते हैं इसमें। मेथेनॉल, मेथेनॉल को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया करते हैं। यहाँ पर ये टैब में हम इसमें लिख रहे हैं, आप इसको एडजस्ट कर लीजिए। मेथेनॉल CH3OH, यह है मेथेनॉल। मेथेनॉल को हम फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, पेंटाक्लोराइड से भी क्रिया कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम किससे क्रिया करने वाले हैं, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से क्रिया करने वाले हैं। तो तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि प्लस माइनस कौन टूटता है। तो यहाँ पर CH3 प्लस में टूटता है, OH कैसा टूटता है माइनस में, H कैसा टूटता है प्लस में टूटता है, P प्लस में, Cl माइनस में टूटता है। तो CH3 किस में जाएगा, CH3 तुम्हारा हो जाएगा Cl में। ये जो CH3 है Cl में जाकर जुड़ जाएगा, तो तुम्हारा हो जाएगा CH3Cl हो जाएगा प्लस, CH3Cl हो जाएगा प्लस। अब जो ये P है, P और OH, P जो OH से क्रिया करता है तो H3PO3 क्या बना लेता है, H3PO3 बना लेता है। अब इसकी क्या बची हुई, बैलेंसी बची हुई। तो यहाँ पर Cl कितने हैं, 3 हैं। यहाँ पर Cl 3 है, तो हम कितने कर देंगे, यहाँ पर कितने कर देंगे, 3 कर देंगे। तो Cl तुम्हारे कितने हो जाएंगे, Cl यहाँ पर 3 हो जाएंगे। अब यहाँ पर फास्फोरस 1 है, फास्फोरस 1 है, इधर भी फास्फोरस 1 है, इधर भी फास्फोरस 1 है। और CH3 तुम्हारे 3 हो गए, तो यहाँ पर CH3 3 कर देने हैं। और फिर यहाँ पर तुम्हारा वो कितना होगा, 3, H3 सब बैलेंस हो गई है क्रिया। अभी हमें क्या प्राप्त करना है, मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल। लेकिन अभी हम मेथेनॉल को फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से क्रिया करने पर हमें मेथिल क्लोराइड प्राप्त हुआ है। फिर अब हम आगे चलते हैं। अब हम मेथिल क्लोराइड को, ये जो प्राप्त हुआ है, ये मेथिल क्लोराइड जो प्राप्त हुआ है, इसी को लेते हैं मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड को हम पोटेशियम साइनाइड से क्रिया कराते हैं, पोटेशियम साइनाइड से क्रिया कराते हैं। ये दूसरा स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप ये है, ये दूसरा स्टेप है।
मेथिल क्लोराइड को पोटेशियम साइनाइड से क्रिया कराते हैं तो CH3 प्लस का होगा Cl माइनस, K प्लस का होगा Cn माइनस का होगा। तो CH3 किस में जाकर जुड़ जाएगा, Cn में जाकर जुड़ जाएगा। ये CH3 Cn में जाकर जुड़ जाएगा तो CH3 Cn हो गया प्लस, अब बचा क्या है, K जो है Cl में जाकर जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, KCl हो जाएगा, KCl हो जाएगा। अब यहाँ पर तुम्हें क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ पर है मेथिल क्लोराइड को पोटेशियम साइनाइड से क्रिया करते हैं तो हमें मेथिल साइनाइड प्राप्त होता है और पोटेशियम क्लोराइड प्राप्त होता है। अब जो ये मेथिल साइनाइड जो प्राप्त हो रहा है इसी से हम फिर से क्रिया करने वाले हैं, मतलब इसको हम मेथिल साइनाइड को हम यहाँ पर अपचयन करेंगे, मेथिल साइनाइड का हम यहाँ पर अपचयन, मतलब अपचयन करेंगे। अपचयन करने पर, अपचयन मतलब हाइड्रोजन का योग, अपचयन क्या होता है, हाइड्रोजन का योग होता है। तो यहाँ पर जो CH3Cn है इसको हम CH3 सिंगल बॉन्ड, ये C को अलग लिख लो, N को क्या कर लो, थोड़ा सा अलग लिख लो। अब यहाँ पर क्या कर दो, ये जो H है इसमें भी H C में भी जुड़ेंगे और N में भी जुड़ेंगे। C में कार्बन संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। यहाँ पर देखिए इस C में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। तो यहाँ पर 1 2 कंप्लीट है, बचा कितना, 2, तो कितना होगा, 2 2 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन 2 भी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एमीन हो जाएगा, क्योंकि 3 होते हैं, 1 यहाँ पर है और 2 हाइड्रोजन इधर जोड़ देंगे, 3 हो जाएंगे। तो अर्थात है तुम्हारे हाइड्रोजन 2 2 4 जुड़े हैं तो यहाँ पर हम कितने हाइड्रोजन कर देंगे, 4 कर देंगे, तो हमें एथिल एमीन प्राप्त होगा। ये जो प्राप्त होगा एथिल एमीन प्राप्त होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं फिर से, तो हमें एथिल एमीन जो प्राप्त हो रहा है CH3 CH2 और सिंगल बॉन्ड NH2, जो मेथिल एमीन प्राप्त हो रहा है इसमें हम नाइट्रस, इसे हम बोलते हैं नाइट्रस अम्ल बोलते हैं। नाइट्रस अम्ल से हम क्या कर देंगे, क्रिया कर देंगे। तो यहां पर देखो ध्यान से, ये प्लस का और ये भी हाइड्रोजन प्लस का, ये ऑक्सीजन कैसा है, माइनस का। ये हाइड्रोजन जितने हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, H2O, दोनों मिलकर बन जाएंगे H2O मिलकर बन जाएंगे। हाइड्रोजन जितने हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, H2O हो जाएगा। अब जो बचा है, क्या बचा है, सिर्फ नाइट्रोजन और नाइट्रोजन दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन दोनों मिलकर हो जाएंगे N2 हो जाएगा, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, N2 हो जाएंगे। और बचा हुआ क्या है, CH3 और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन थे, अभी एक ही ऑक्सीजन यहाँ पर गया है। यहाँ पर देखिए 2 ऑक्सीजन यहाँ पर थे और यहाँ पर कितने ऑक्सीजन गए हैं, एक ही गया है, तो अभी एक ऑक्सीजन यहाँ पर बाकी है। तो हम क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ये लिखा है O और फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन गए हैं, ये 2 ही हाइड्रोजन गए हैं, एक यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन बचा हुआ, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, हाइड्रोजन लिख देंगे। अर्थात हमारा CH3 CH2OH ही क्या है, एथिल एल्कोहल है। तो हमने ये प्राप्त कर लिया है मेथिल एल्कोहल से, यहाँ पर देखिए मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल प्राप्त कर लिया है। तो हमें 4 स्टेप में ये प्राप्त होता है। मेथिल एल्कोहल को फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ क्रिया करते हैं तो हमें मेथिल क्लोराइड प्राप्त होता है तथा ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल प्राप्त होता है। यहाँ पर मेथिल क्लोराइड को हम फिर से पोटेशियम साइनाइड से क्रिया कराते हैं, तो हमें मेथिल साइनाइड प्राप्त होता है। और फिर यही जो मेथिल साइनाइड है, मेथिल साइनाइड का हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपचयन करते हैं।
मेथिल साइनाइड का अपचयन करने पर हमें एथिल एमीन प्राप्त होता है और इसी एथिल एमीन को हम, यही एथिल एमीन को उठा करके हम नाइट्रस अम्ल के साथ हम क्या करा देंगे, क्रिया करा देंगे। नाइट्रस अम्ल के साथ क्या करा देंगे, क्रिया करा देंगे। तो हमें एथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा और क्या प्राप्त हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस भी क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी और तुम्हें जल भी प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से तुम्हारा ये कंप्लीट हो चुकी है रिएक्शन। इसी तरीके से रिएक्शन तुम्हारी कंप्लीट हो चुकी है, मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल प्राप्त करना। चलिए फिर हम चलते हैं दूसरे रिएक्शन की तरफ। अब हम दूसरा रिएक्शन होगा, दूसरी तुम्हारी रिएक्शन होगी फिनॉल से पीक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया है जो बहुत बार ये अपक्रिया पूछी गई है। फिनॉल से पीक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करें, तो हम एक बार इसको हम लिख लेते हैं। कैसे प्राप्त करें में फिनॉल को फिनॉल से पीक्रिक अम्ल को कैसे प्राप्त करें। चलिए फिर देखते हैं फिनॉल को पीक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम क्या करेंगे, फिनॉल का सूत्र क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH, बेंजीन के ऊपर OH होता है और फिनॉल को हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक H2SO4 की उपस्थिति में हम किससे क्रिया करते हैं, HNO3 से क्रिया करते हैं। इसको हम कहते हैं नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। हम किससे क्रिया करते हैं, यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, HNO3 यहाँ पर लिखने वाले हैं। हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा हम ब्रेक कर देते हैं, इसको हम तोड़ देते हैं। वही तोड़ करके हम लिखेंगे तो बहुत आसानी से ये अपक्रिया हो जाएगी। तो यहाँ पर हम O जो है ये लास्ट में O लिखते हैं, O इसको आगे बढ़ाते तो OH सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, NO2 हो जाएगा तुम्हारा, OH सिंगल बॉन्ड NO2 हो जाएगा और यही उठा करके यहाँ लाएंगे OH सिंगल बॉन्ड NO2। अब ये जो नाइट्रिक, ये भी है तुम्हारा, ये है क्या तुम्हारा, ये नाइट्रिक अम्ल ही है, ये नाइट्रिक अम्ल है। और यही नाइट्रिक अम्ल कितने अणु होंगे, यहाँ पर 3 नाइट्रिक अणु होंगे। नाइट्रिक अम्ल कितने अणु होंगे, 3 अणु होंगे। अब यहाँ से ये जो फिनॉल है, ये जो तुम्हारा ये फिनॉल है, फिनॉल, और इस फिनॉल में हम 3 हाइड्रोजन निकालेंगे। एक आर्थो से निकालेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे, एक पैरा से हाइड्रोजन निकालेंगे, एक फिर से हम आर्थो से हाइड्रोजन निकालेंगे। 3 हाइड्रोजन यहाँ पर हम निकालेंगे। तो यहाँ पर ये जो प्लस का होता है, ये हाइड्रोजन कैसे होते हैं, हाइड्रोजन हमेशा प्लस के होते हैं। और OH कैसा होता है, हमेशा माइनस का होता है। अब ये H और OH दोनों क्या मिलकर बन जाएंगे, ये H और OH मिलकर बन जाएंगे, ये H जो है OH जाकर मिल जाएंगे H2O। क्या मिलकर बन जाएंगे, H2O, एक H2O बनकर मिल गए। और फिर ये H है, फिर ये क्या है, OH, H और OH हमेशा मिलकर क्या बनते हैं, H2O कितने हो गए, H2O 2 हो गए। और फिर यही H और OH जा करके फिर से ये मिलकर क्या बन गए, 3H2O, ये 3H2O जाकर मिलकर बन गए। अब यहाँ पर बचा सिर्फ क्या है, NO2, और वो भी NO2 कितने हैं, 3 हैं NO2। और यही 3 NO2 जा करके, पहले ये NO2 जा करके किसमें, जहाँ से H हटा हुआ वहाँ पर ये NO2 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। सबसे पहले हम फिनॉल बनाते हैं, ये बन गया। और फिर बाद में हम क्या करेंगे, यही NO2 जहाँ से H हटा हुआ है वहाँ पर हम क्या कर देंगे, NO2 क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। जहाँ से H हटा हुआ है वहाँ को हम क्या कर देंगे, NO2 जोड़ देंगे। सॉरी,
वहाँ पर हम NO2 जोड़ देंगे, एक NO2 यहाँ जोड़ देंगे, जहाँ से ये H हटा हुआ वहाँ पर हम NO2 जोड़ देंगे, फर्स्ट आर्थो में जोड़ देंगे, और फिर यहाँ पर हम क्या कर देंगे, एक और NO2 जोड़ देंगे। यहाँ से भी हाइड्रोजन हटा हुआ है, एक हाइड्रोजन ये भी हटा हुआ है, तो यहाँ से भी हम क्या कर देंगे, NO2 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और जो ये जो तुम्हारा प्राप्त हो गया है, यही तुम्हारा क्या है, पीक्रिक अम्ल। यही क्या है, इसी को हम कहते हैं पीक्रिक अम्ल कहते हैं, इसी को पीक्रिक अम्ल कहते हैं। और पीक्रिक अम्ल को, पीक्रिक अम्ल का दूसरा भी नाम है, देखो काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे काउंटिंग करते हैं बेंजीन को। अब हम क्या करेंगे, ये 2 नंबर पर है, 2 नंबर NO2 है, और फिर 4 नंबर पर भी NO2 है, फिर कितने नंबर पर, 6 नंबर पे भी NO2 है। तो NO2 कितने हैं, 3 है। NO2 कितने हैं, 3। तो 3 को हम क्या बोलते हैं, ट्राई। 3 को क्या बोलते हैं, ट्राई, ट्राई। और फिर क्या बोलेंगे, ट्राई NO2 को, NO2 के क्या बोलते हैं, नाइट्रो बोलते हैं। NO2 को हम नाइट्रो बोलते हैं, नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो। और फिर ये इतने को पूरे को क्या बोलते हैं, फिनॉल। इतने को पूरे को बोलते हैं फिनॉल, फिनॉल। अर्थात हम पीक्रिक अम्ल का दूसरा नाम क्या होगा, ये पीक्रिक अम्ल का दूसरा नाम क्या होगा, 2,2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ये नाम हो जाएगा तुम्हारा। इसी तरीके से तुम्हारा क्या हो गया है, पीक्रिक अम्ल से मतलब फिनॉल से पीक्रिक अम्ल प्राप्त हो चुका है। तो हम यहाँ पर थ्योरी क्या हो गई कि फिनॉल को हम, ये फिनॉल को हम नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करते हैं, तथा शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हमें ये पीक्रिक अम्ल प्राप्त होता है। ये तुम्हारी 2 अपक्रियाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया हैं, जो बहुत बारीक क्वेश्चन पूछे गए, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। इसी तरीके से हम बहुत ढेर सारी अपक्रियाएं बताने वाले हैं। जैसे अभी तुरंत एक और इसी में बताने वाले हैं अपक्रिया, अभी तक। तो अब क्या बताएंगे, अब हम बताएंगे एथिल एल्कोहल से एथिलीन कैसे प्राप्त करेंगे। तो यहां पर क्वेश्चन लिखते हैं, एथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल से एथिलीन, एथिल एल्कोहल से एथिलीन कैसे प्राप्त करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, एथिल एल्कोहल से एथिलीन कैसे प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या क्या समझने वाली बात है कि सबसे पहले तुम्हें सूत्र मालूम होने चाहिए। एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH, ये होता है एथिल एल्कोहल का सूत्र, C2H5OH। और एथिलीन का क्या होता है, एथिलीन को हम दूसरा नाम होता है एथीन। एथिलीन को हम क्या कहते हैं, एथीन कहते हैं। और एथीन का सूत्र होता है C2H4, C2H4, या हम ये बोल सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, हम लिख भी देते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है। अब हमें मतलब इससे ये प्राप्त करना है, C2H5OH से हमें C2H4 प्राप्त करना है। चलिए फिर देखते हैं किसकी उपस्थिति में, 443 केल्विन ताप पर हम क्रिया करते हैं। इसमें 443 केल्विन ताप पर हम क्रिया करते हैं, और किसकी उपस्थिति में, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, शांत H2SO4 की उपस्थिति में हम क्रिया करते हैं। शांत H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया करते हैं। किससे क्रिया करते हैं, एथिल एल्कोहल, क्योंकि हमें एथिल एल्कोहल है। एथिल एल्कोहल को हम C2H5OH, ये तुम्हारा क्या है, एथिल एल्कोहल ही है। अब इसमें क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन, और ये तुम्हारा क्या है, OH क्या है, माइनस का होता है। H कैसा होता है, प्लस का, OH कैसा होता है, माइनस का। एक H यहाँ पर क्या हो जाएगा,
OH दोनों क्या हो जाएगा, OH ले लेगा, ये OH ले लेगा तो क्या हो जाएगा, H H, ये H, ये एक H, एक ही H लेगा, एक H कितना, 2H, और ये जो लास्ट में है क्या है, O, ऑक्सीजन। तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, H2O। बचा क्या है तुम्हारा, क्या बचा है, ये C2 बचा है, C2 बचा है, और यहाँ पर एक H चला गया है, तो यहाँ पर कितना बचा है, H4 बचा है, C2H4। और यही C2H4 ही क्या है तुम्हारा, एथिलीन है। C2H4 ही तुम्हारा क्या है, एथिलीन है। तो तुम्हारा ये एथिल एल्कोहल से एथिलीन तुम्हें प्राप्त हो चुका है। ये इसकी कैसे थ्योरी लिखेंगे, सांस सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 443 केल्विन ताप पर एथिल एल्कोहल को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो हमें एथिलीन प्राप्त होता है। C2H4 मतलब एथिलीन को ही हम एथीन कहते हैं। आज के लिए बस यहीं तक हम क्वेश्चंस बताएंगे। आगे हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये 3 जो क्वेश्चंस हैं, हमें मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल, और एथिल एल्कोहल से एथिलीन, और फिनॉल से पिक्रिक अम्ल, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसी तरीके से हम केमिस्ट्री में रोज डेली हम डे बाय डे रोज वीडियो हम अपलोड करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे वही हम क्वेश्चन से बताएंगे यहाँ पर। इसी तरीके से धन्यवाद।